आपको पता चला, मैंने अपने बच्चे को कहा कि जितने भी कार्यक्रम हैं आज मेरे बंद कर दें, मैं शाम तक 6 बजे तक आज बिजी हूँ और मेरे को आज दिल्ली जाना है। जब हम ये इस तरीके के कार्यक्रम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें उपस्थिति दायर करनी चाहिए। ये आना जाना पैसा हमारा 32 माइलस्टोन या हमारा किंगडम ऑफ ड्रीम हो, हमने वहाँ भी लगभग अपनी पूरी ब्राह्मण समाज को लगभग 6 या 7 हज़ार लोगों के बीच में हमने अपने कार्यक्रम आ रखे। चाहे राजनाथ जी हों, शीलादीप सिंह जी हों, चाहे कोई भी हों, बड़े राजनीति से हमें सिर्फ तालमेल तो जरूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए रखना, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम व्यापारी आदमी हैं, सबसे हमने साथ मिला के चलना पड़ता है। फिर भी आज की तारीख में चाहे हमारे विक्रांत भाई हमारे बच्चे के बराबर है वो, या जितने भी आज की तारीख में स्टार है हमारे से मिलते हैं, हमारा बिजनेस इस किस्म का है तो मिलते रहते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में आके अपने आप को, चाहे आप जितने भी संख्या में लोग हों, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप लाखों की संख्या में होंगे, क्योंकि आज धर्मंतरी जी के रूप में जो समुद्र मंथन हुआ था, हमारी पुनीता शर्मा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जो इस चीज से हमारे अनुराधा प्रकाशन से हमारे मनमोहन शरण जी हैं, इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कमी कह रहे थे, मेरे को तो पता ही नहीं था आप आ रहे हो। मैं कहा जी मेरे को तो आपका इंटीमेशन मिल गया था व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप में डाला था आपने, मेरा मन करा मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया। आपकी जितनी भी मैं तारीफ करूं, ये तो उस शख्सियत की है, इनके पिताजी का मैं बताऊं, जिस दिन इनके पिताजी की मैं शोक सभा में गया था, 13वीं में गया था, फिर बच्चों को बताना चाहता हूँ, नौजवान भी बैठे उनको बताना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा बोले शर्मा जी पता है ये बुकिंग किसने की हुई है, हमारे धर्मशाला की, जिन्होंने आप शोक सभा में बैठा है वो आज से 15 दिन पहले खुद बुकिंग करके गए थे कि मेरी 13वीं है। तो पंडित जी क्या बात कर रहे हो आपकी 13वीं कैसे, सवस तो घूम रहे हो और आप कह रहे हो संडे का दिन है मेरी बुकिंग कर ले 1100 रुपये धर्मशाला के। बोले मैंने ऐसे रख लिया, ऐसे नाम है किसी के नाम भी दे गए होंगे। आज हम लोग मैं भावता हूँ ये इस शख्सियत उनके बच्चे हैं, ये वो चीजें हैं जो हम चीजें कोई बता के राजी नहीं है, कोई कह के राजी नहीं है। जैसे उन्होंने भी मेरे बारे में दबी जुबान से बता दिया, लेकिन मैं फिर भी आज हमारे बीच में आई है, मेरे बच्चे से भी परिचय हुआ है। मेरे सबसे पहले मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, 1 मिनट का समय जरूर लूंगा, क्योंकि हमारे बच्चियां बैठी हैं और आप लोग हमारे शिक्षक टीचर भी हैं, अध्यापिका हैं, कहीं ना कहीं आप बच्चों को जरूर बताएंगे। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में बता रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं फिर भी इसी के माध्यम से जो एक्यूप्रेशर की चीज है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बेटी नेशनल राइफल शूटर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल अचूक निशाना। दूसरी बेटी मेरी हॉर्स राइडिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट। दोनों बच्ची 97, 98 अकेडमी में रहे हैं, दोनों LLM है, दोनों बच्चे UPSC में अपना क्या बोलते हैं ला में UPSC में लगी पड़ी है, कोशिश कर। आपके सामने बच्चा बैठा मेरा 22 साल का भी हुआ, अंडर 18 की टीम में खेल वगैरह खेला, बास्केटबॉल का प्लेयर। हम इसलिए आपको लोगों को बताते हैं, आप अध्यापिका हैं, आप समाज की बातें उठाते हैं। जितने आपके सामने फोटो देख रहे हैं, देख रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जैसे ने भी हम तो धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की बात बताई होगी, लोगों को समझाई होगी, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे साहित्य के माध्यम से हो, चाहे कॉमेडी के माध्यम से। कहीं ना कहीं हम अपने समाज की बात, अपने बच्चों के स्वास्थ्य की बात जब करते हैं, आज मेरे को ये नहीं पता इन बच्चों को मेरे को बताना पड़ता है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है नहीं पीनी। मेरे याद नहीं मैंने कब कोल्ड ड्रिंक पी थी। स्पोर्ट्स पर्सन खाने का विशेष ध्यान रखता है, उनको पता है मेरे को क्या खाना। स्पोर्ट्स में जिसका बच्चा रहेगा उसको कभी बड़े बच्चे की तरफ ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये खाएगा क्या क्या पिएगा क्या, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अनहाइजीनिक खाया तो मेरे एक दिन भी नहीं चलता। इसी तरीके से जैसे अभी नीता डॉक्टर साहब ने अभी ये किताब पढ़ी कर रही है, ये कोई अच्छी बात है, तो बुरी बात नहीं है। और इनके लिए ऐसे ही हम हमारा प्रोग्राम करें। मैं
पुनः आप लोगों को सभी को बधाई देता हूँ जो इस चीजों से जुड़े हुए हैं। अपने बच्चों के को कहीं भी आप ये मत समझो कि मेरे सामने आज 20 में रह रहा था लाखों आदमी है, क्योंकि आप लोग सब हमारी बातों को 10-10 जगह बताओगे अभी बच्चे खाते क्या है, हमारे पीते क्या है। आज की तारीख में मैं डॉक्टरों से भी मिला हूँ, हो सकता है यहाँ भी डॉक्टर हो। गुप्ता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब डॉक्टरों से मिलता हूँ हमारे बिजनेस में सब किस्म के लोग आते हैं, मगर ये आपका बिजनेस सबसे ज्यादा किस तरीके से चल रहा है, तो वो बताते हैं कि सतबीर हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे जोमैटो वाले, हमारे ऑनलाइन खाने वाले इनकी वजह से चला है, क्योंकि ये जो खाना देते हैं इन्हीं के सभी पेशेंट हमारे पास आते हैं। क्यों आते हैं? खाना ही है सब। जब तक आप खाने में ध्यान नहीं दोगे, आप लोग बताओगे नहीं, ना तो कोई दवाई काम करेगी, ना आयुर्वेद काम करेगा, ना एक्यूप्रेशर करेगा, ना एक्यूपंक्चर करेगा। आप लोग सबसे पहले समाज में अगर एक बच्चे के पास बैठते हैं, हमें भी मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, हम शोक सभाओं में भी जाते हैं, हमारे तरह की सभा में जाते हैं, हम उन चीजों को मुद्दों को उठाते हैं। समाज में वो चीज उठानी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को शिक्षा दीजिए। पहले ज्ञान किस चीज का? ज्ञान इसलिए तो स्वास्थ्य नहीं रहे, तो ज्ञान किस चीज का? आज एक मैडम लेकर आई, डॉक्टर साहब हमारे लेकर आई हैं, इन्होंने वही चीजें लेकर आई कि इन चीजों की आज की तारीख में हमारे समाज में, हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में इन चीजों की जरूरत है। आपका जब प्रेशर से ही आपका इलाज ठीक हो जाएगा तो आपको जाओ डॉक्टर के पास। और याद रखना, डॉक्टर हमेशा आपको ठीक स्वस्थ नहीं रख सकता जब तक आप अपने खुद के डॉक्टर खुद ना बने। मैं माफ करना, थोड़ी देर तो ज्यादा बोल गया, मेरे को इतना नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। आपको पुनः आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, डॉक्टर साहब को तो मैं कह ही रहा हूँ, मेरे लायक गुड़गांव में किसी भी चीज की कैसी भी जरूरत हो, आपको पैलेस की जरूरत हो, आपको सेंटर की जरूरत हो, क्योंकि देखिए आकर तो किताब में लिख दी, किताब चीज भी किताब में रह जाएगी जब तक आप सी प्रेजेंटेशन ना करेंगे। जब तक आप 4 लोगों को, 4 बच्चों को कहेंगे हम आपको प्रेशर आपका ठीक करते हैं, आप देखिए आपका लाभ मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख में बच्चे हो, नौजवान हो, जब तक आपको लाभ नहीं मिलता, ठंडी हवा नहीं मिलती, तो गर्म होगा और ठंडी हवा नहीं कहेंगे। उनको तो यही कहेंगे कि भाई मैं किस चीज से स्वस्थ हुआ हूं, तो आपके पास उस चीज का लाभ लेंगे। किताब, ये चीजें किताब में ना रह करके इसको प्रेजेंटेशन करिए। मेरे गुड़गांव में जहां भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं अपने जगह में हम अपना उसमें अपना योगदान दें। डॉक्टर साहब को मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि आप लोग, चाहे हमारी मैडम है, कुछ नाटक हो, चाहे किसी भी तरीके का इस तरीके की मंच पे आप चीज लेकर आना चाहती हैं, मेरे लायक कोई भी कैसी भी सेवा हो, मैं तत्पर रात के 1 बजे भी आप लोगों के लिए मैं बड़ा सौभाग्य समझूंगा। मनमोहन जी को तो पता ही है मेरे बारे में, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके कुछ सानिध्य में ऐसे समाज का काम हो, कुछ ऐसे स्वास्थ्य काम हो। आज की तारीख में स्वास्थ्य काम सबसे इंपोर्टेंट है। स्वास्थ्य नहीं तो आपके किसी काम की नहीं है। एक आईएएस है, खाट में बैठा हो, क्या करोगे? स्वास्थ्य है, रोड़ी फोड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत ही है। स्वास्थ्य जरूरी, स्वास्थ्य पे आप लोगों ने, डॉक्टर साहब आपने करा, मैं आपको बार बार मैं धन्यवाद भी देता हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो मैं आपके लिए तत्पर खड़ा मिलूंगा। आपका बहुत बहुत